नमस्कार, मैं डॉक्टर रवि राय आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। अपनी आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे चंद्रमा के बारे में। ज्योतिष सीखने के इस क्रम में हमने चर्चा की सूर्य के बारे में। आपने समझा सूर्य की प्रकृति क्या होती है और उनका आधिपत्य किन किन क्षेत्रों पे है। आज हम चंद्रमा की चर्चा करेंगे। हम जानेंगे कि चंद्रमा की प्रकृति क्या है, चंद्रमा की उच्च राशि नीच राशि क्या है, किन ग्रहों से चंद्रमा का कैसा संबंध है और चंद्रमा के पक्ष बल पर इतना महत्व क्यों दिया जाता है। आखिर क्या महत्व है चंद्रमा के पक्ष बल का, चंद्रमा किन किन चीज़ों के कारक है और जन्म कुंडली में चंद्रमा का शुभ होना इतना आवश्यक क्यों है। जी हाँ, इन सारी बातों पर हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, जैसे सूर्य को ग्रहों का राजा माना जाता है, उसी तरह चंद्रमा भी राजसिक ग्रह हैं, राज कुटुंब के ग्रह हैं और इन्हें ग्रहों में रानी की संज्ञा दी गई है। चंद्रमा जब शुभ होते हैं तो राज कृपा बरसती है। जी हाँ, चंद्रमा की प्रकृति शीतल है, स्वभाव कोमल है, सौम्य ग्रह है, उच्च कल्पना शक्ति के द्योतक है। चंद्रमा के प्रभाव क्षेत्र में कल्पना शक्ति है। तो वही चंद्रमा सफेद चीजों के कारक है। सफेद वस्त्र, सफेद वस्तुएं चंद्रमा को अति प्रिय हैं। इन्हें देख चंद्रमा प्रसन्न होते हैं। जन्म कुंडली में चंद्रमा से ही माता सुख का विचार किया जाता है कि जातक के जीवन में माता सुख कैसा रहेगा, कितनी मात्रा में रहेगा, किस अनुपात में रहेगा, माता से संबंध कैसे रहेंगे। तो वही सबका दुलारा भी चंद्रमा ही बनाते हैं। चंद्रमा आकर्षक व्यक्तित्व भी देते हैं, मनमोहक व्यक्तित्व भी चंद्रमा देते हैं। यह चंद्रमा का प्रभाव है। चंद्रमा जल के कारक है। जल से संबंधित वस्तुएं तो चंद्रमा समुद्र के भी कारक है। चंद्रमा का स्वभाव अत्यंत कोमल होने की वजह से चंद्रमा प्रभावित व्यक्ति शीघ्र भावुक हो जाते हैं। भावुकता अत्यधिक मात्रा में पाई जाती है। ये चंद्रमा से संबंधित कुछ विशेष गुण हैं। चंद्रमा शुभ बली चंद्रमा यदि दशम भाव से संबंध बना लें तो उच्च पद तक भी पहुंच जाते हैं। आपने जितने भी महान लेखक, कवि, साहित्यकार देखे हैं, उन सभी लोगों की जन्म कुंडली में चंद्रमा बहुत ही अच्छी और बली अवस्था में स्थित होते हैं। अब आ जाते हैं, हम ये समझते हैं कि चंद्रमा की स्वराशि क्या है। स्वराशि का अर्थ जहां वह स्वगृही होते हैं, जिसे वो अपनी राशि मानते हैं, जहां वो प्रसन्न होते हैं, तो वह राशि है कर्क। कर्क राशि जल तत्व की राशि और चंद्रमा इस राशि पर स्वराशिस्थ होते हैं। तो चंद्रमा उच्च के होते हैं वृषभ राशि में। उच्च अर्थात बहुत अच्छा फल प्रदान करते हैं वृषभ राशि में। तो वहीं चंद्रमा नीच के होते हैं वृश्चिक राशि में। अब वृषभ राशि में भी चंद्रमा 3 अंश तक परमोच्च होते हैं और वृश्चिक राशि में 3 अंश पे परम नीच के होते हैं। वृषभ राशि में ही चंद्रमा 3 अंश से 30 अंश तक मूल त्रिकोण के होते हैं। तो यह आपने समझा कि चंद्रमा अब स्वराशि अच्छा फल देंगे वहां। इसके अतिरिक्त उच्च राशि में कहना ही क्या, नीच राशि में चंद्रमा थोड़े व्यथित रहेंगे। इससे आप अनुमान लगाइए कि अगर इन राशियों में चंद्रमा स्थित हैं तो चंद्रमा बढ़िया फल देंगे। इसके अलावा भी चंद्रमा मीन राशि में बलवान होते हैं। मीन राशि में भी बहुत अच्छा फल चंद्रमा प्रदान करते हैं। तो ये तो राशियां हो गई। इसके अलावा चंद्रमा मेष लग्न वालों के लिए, कर्क लग्न वालों के लिए, वृश्चिक लग्न वालों के लिए और मीन लग्न वालों के लिए योग कारक होते हैं। चंद्रमा सूर्य और बुध को अपना मित्र मानते हैं, तो वहीं राहु और केतु को अपना शत्रु मानते हैं।
मंगल गुरु और शनि से इनका समभाव का संबंध है, और वहीं बता ही दिया मैंने, और सूर्य और बुध इनके नैसर्गिक मित्र हैं। अब आ जाते एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पे। हम सब जानते हैं चंद्रमा की प्रकृति की मैंने चर्चा कर ही दी कि चंद्रमा स्वभाव से कोमल है, परंतु कई बार कई जगह आपने पढ़ा होगा चंद्रमा अशुभ ग्रह है, अशुभ फल प्रदान कर रहे हैं, चंद्रमा पापी हो रहे हैं। इसका अर्थ क्या हुआ और यह क्यों कहा जाता है? तो देखिए, राशियां तो अपनी जगह महत्वपूर्ण है ही, लेकिन चंद्रमा के संबंध में एक बात अत्यंत विचारणीय है, और वह है चंद्रमा का पक्ष बल। बिना पक्ष बल देखे चंद्रमा के फल का आकलन करना उचित नहीं होता। अब पक्ष बल यानी शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष के आधार पर हम चंद्रमा का बल निकालते हैं। जैसे शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर के कृष्ण पक्ष की पंचमी तक, ध्यान से सुनिएगा, शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर के कृष्ण पक्ष की पंचमी तक चंद्रमा पूर्ण बली होते हैं। तो वहीं कृष्ण पक्ष की एकादशी से लेकर के शुक्ल पक्ष की पंचमी तक चंद्रमा क्षीण बली होते हैं। पूर्ण बली का अर्थ वह शुभ फल प्रदान करेंगे, और क्षीण बली का अर्थ वह पापी हो गए, अशुभ फल प्रदान करेंगे या शुभ फल नहीं देंगे। और एक चीज मध्यम बल भी चंद्रमा का हम देखते हैं, वह कब? शुक्ल पक्ष की षष्ठी से शुक्ल पक्ष की दशमी तक, और कृष्ण पक्ष की षष्ठी से कृष्ण पक्ष की दशमी तक चंद्रमा मध्यम बली होते हैं। तो जब मध्यम बली होते हैं और राशि अच्छी मिल जाती है, उस परिस्थिति में भी चंद्रमा अच्छा फल करते हैं। तो देखिए, पक्ष बली पूर्ण चंद्रमा का बड़ा महत्व है। पूर्णिमा के दिन जिस जातक का जन्म होता है वह दिन बड़ा विशेष हो जाता है, क्योंकि चंद्रमा, यह भी यहाँ तक ज्योतिष शास्त्र में कह दिया गया है, भले ही चंद्रमा यदि अपनी उच्च राशि में ना स्थित हो, लेकिन पूर्णिमा का जन्म हो तो चंद्रमा बड़ा अच्छा फल प्रदान करते हैं। और भले ही चंद्रमा अपनी उच्च राशि में क्यों ना हो, पर अगर पक्ष बल उनका अच्छा नहीं है, उस परिस्थिति में चंद्रमा का पूर्ण अच्छा फल नहीं मिल पाता। तो यह चंद्रमा से संबंधित विशेष बात जो आपको जाननी चाहिए। चंद्रमा एक ऐसे ग्रह हैं जो बढ़ते घटते रहते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि कई बार जो बच्चे चंचल होते हैं या जो व्यक्ति स्थिर स्वभाव के नहीं रहते हैं, उनको कहा जाता है कि जरूर आपका कहीं ना कहीं चंद्रमा कमजोर होगा। चंद्रमा चंचलता के कारक है, तो चंद्रमा में कहीं ना कहीं एक बालपन भी है, एक हठ भी है। अब जिन जातकों की जन्म कुंडली में चंद्रमा पर अशुभ ग्रहों का प्रभाव ज्यादा होता है, जैसे राहु, शनि इत्यादि, मंगल का नाम मैंने इसलिए नहीं लिया कि मंगल और चंद्र का योग बड़ा अच्छा योग बन जाता है, तो यहाँ पर विशेषकर मैं राहु शनि की बात करूंगा। वो जातक जल्दी अवसाद में चले जाते हैं। और वहीं चंद्रमा यदि शुभ हो, शुभ राशियों में हो, पक्ष बल में बली हो, शुभ ग्रहों से युक्त या दृष्ट हो, तो ऐसे जातक बड़े धीर गंभीर और बहुत ही किन्हीं भी परिस्थितियों में अपना धैर्य नहीं खोते, अपना आपा नहीं खोते, और शांत चित्त बने रहते हैं। एक हल्की मुस्कुराहट बराबर आपको उनके चेहरे पे दिखती रहेगी। क्रोध उनको कम आता है। परंतु ठीक इसके विपरीत जिनके चंद्रमा अशुभ स्थिति में होते हैं, वो जल्दी आवेशित हो जाते हैं, जल्दी उत्तेजित हो जाते हैं, उत्तेजना में कार्य शुरू कर देंगे, आगे पीछे सोचेंगे नहीं, बिना सोच विचार करके कार्य प्रारंभ कर देंगे और बाद में पछताएंगे। जन्म कुंडली में चंद्रमा और शुक्र का संबंध बहुत अच्छा एक्टर भी बनाता है। देखिए, बुध जहां एक्सप्रेशन देता है, शुक्र जहां आपको फिल्मों में ले जाता है, वहीं चंद्रमा चूंकि कल्पना शक्ति और चूंकि चंद्रमा भावना के द्योतक हैं, भावुकता के द्योतक हैं, तो आपके चेहरे पर वैसी भावना, यदि आप दुखी होने की एक्टिंग कर रहे हैं तो बिल्कुल दुखी लगना ये चंद्रमा का काम है। दुखी आपने अपने को गंभीर करके दुखी दिखा दिया, बुध ने अभिव्यक्ति दिखा दी, पर चंद्रमा उसमें अगर शुभ हो, बली हो, तो उस अभिव्यक्ति में चार चांद लगाने का काम करते हैं। इसीलिए जन्म कुंडली में चंद्रमा का बली अवस्था में होना, सशक्त अवस्था में होना, सांसारिक सुखों के पूर्ण उपभोग के लिए
परमावश्यक है। यदि आप ज्योतिष के विद्यार्थी हैं या आप ज्योतिष में रुचि रखते हैं, ज्योतिष सीखना चाहते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए ही है। और कमेंट करके बताइएगा जरूर कि चंद्रमा पर यह मेरा विषय आपको कैसा लगा, जो मैंने आज आपसे बात साझा की। और मुझे पूरी उम्मीद है और विश्वास है कि आपका प्यार और स्नेह यूं ही बना रहेगा, मिलता रहेगा। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करके मेरा मनोबल बढ़ाते रहें। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।